हरिओम भक्तों, मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो आज प्यारे भक्तों, मैं आज आपको एक जो व्यक्ति नापुसक बन चुका है, यानी कि नामर्द बन चुका है, तो उसके लिए मैं एक विशेष जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ या तो अपनी कमियों से, शरीर की कुछ कमियों की वजह से वो नापुसक बन जाता है, या कोई तंत्र क्रियाओं यानी कि तांत्रिक क्रियाओं से, तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा अगर कोई किसी का किसी की घर की इज्जत पे जिसकी नज़र होती है वो भी बना देता है, या कोई किसी का शत्रु होता है वो भी इस क्रिया को करके नापुसक बना देता है। तो उसके लिए मैं आपको एक विशेष जानकारी बताने जा रहा हूँ। देखिए, जिसका पहले जो इंसान सही होता है और उसका किसी के साथ अगर कोई बैर हो जाता है या झगड़ा हो जाता है या कोई दुश्मनी निकालने के लिए उसको अपना शिकार बना लेता है, तो जिसमें देखिए इसमें ज़्यादा लगभग ये केस काफ़ी बिगड़े हुए जो आ रहे हैं। तो इसमें कई चीज़ें मेल जोल खाती है। जो डॉक्टरी संबंधी होगा वो तो उसका तो इलाज डॉक्टर ही करेगा, लेकिन अगर कोई तंत्र संबंधी से इस बीमारी का शिकार हो चुका है, जैसा कि देखिए हमारे पास में कई केस आते हैं, बोले गुरुजी हमारा शादी हुआ था, अच्छा हमारा चल रहा था और बच्चे भी हुए, लेकिन अब हमको ये इस बीमारी की वजह से हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो उनके लिए भी है, और जो जिनका कोई अगर कोई शादी हो गया है या उनका छोड़ा छुड़ाई हो गया है उनके लिए भी है। तो ऐसे कोई केस काफ़ी आजकल बिगड़े हुए हैं, जिसमें देखिए इसमें थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर कोई डॉक्टर संबंधी है तो वो तो अब आप अपना जांच करवा के, चेक करवा के वहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई तंत्र संबंधी है, जैसे कई लोग दुश्मन होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन क्रियाओं का ज़्यादा प्रयोग वो करते हैं। तो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं तांत्रिक यानी कि बाबा लोग होते हैं, जो कोई तांबे के पात्र पे लोहे की कलम से ऐसी क्रियाएं बिठाते रहते हैं जिसमें उसका नापुसक होना जरूरी हो कर देते हैं उसको, या अन्य कोई ऐसा कोई तंत्र का चीज़ उसको खिलाया जाता है जिससे वो नापुसक हो जाता है। तो ये केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको अगर कोई ऐसा चपेट में है तो उसके लिए 4 प्रकार का मैं आपको सामान बताऊंगा। इसमें देखिए, एक तो है मक्खन, जो आपको दूध के मिलाने के बाद में मक्खन निकलता है, भैंस का मक्खन होना चाहिए। दूसरा इसमें है बख, ये पंसारी की दुकान पे मिलेगा। तीसरा इसमें चरेटी, यह भी पंसारी की दुकान में मिलेगा। और इसमें आपको लेना होगा ओरिजिनल पारा, ये जिसका वजन आप हिसाब से ले लिए 10-10 ग्राम ले लीजिएगा। इसको ला के चारों चीज़ों को, जिसमें मक्खन, बक, चरेटी, पारा, ये चीज़ें मिलाकर आप इसका एक लेप बना लीजिएगा। लेप को आपको अपने जैसा भी आपका समय हो उसी के हिसाब से आप इस लेप को अपनी इंद्री पे लगा दीजिए। अगर कोई डॉक्टर संबंधी होगा या कोई आपके शरीर में कमी होगा तो आपका शरीर सही हो जाएगा, आपकी इंद्री कामयाब हो जाएगी। अगर कोई तंत्र बाधा से बिगड़ा हुआ है तो देखिए उसके लिए तो तंत्र क्रियाओं से ही वो आपके बीमारी हटेगी। तो इसके लिए
देखिए, इन चीज़ों के लिए थोड़ी जानकारी लेनी होती है। तंत्र क्रियाओं में सीधा कोई टोटका करने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके लिए पूजा लगती है, पूजा में पूरी जानकारी आ जाती है भी इस पे कौन सी क्रिया की थी और ये कैसे सही होगा और इनका क्या कुछ लेना देना पड़ेगा। तो प्यारे भक्तों, इस बाधा से काफ़ी लोग पीड़ित हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। लेकिन इस काम में जो भी हैं, जो भाई नापुसक बन चुके हैं या कोई बच्चा ऐसी स्थिति में आ चुका है, लेकिन 50 साल से उम्र वाला तो वो चीज़ को ना अपनाए, ना वो हमारे पास आए। अगर कोई कम उम्र वाला है और इस बीमारी से पीड़ित हो चुका है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। अपना पूरा जानकारी लेकर अपना वो जैसा भी उसका समाधान होगा वो हम यहाँ पे बता देंगे। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनफूर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गरसाना का पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हमारे पास में आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर आना होगा। बीकानेर से यहाँ की दूरी 130 किलोमीटर लगभग है। यहाँ पे हम शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं। जिसमें कोई ऐसा कोई पीड़ित है तो वो किसी प्रकार का शंका ना करें, वो हमारे आश्रम पर आ जाए। उसका हम जैसा भी उसका कोई बिगड़ा हुआ सिस्टम है उसका हम समाधान करके उसको यहाँ पे बता देंगे। लेकिन इसके लिए पूजा लगती है। पूजा यानी कि चौकी लगेगी, चौकी का सामान बाजार से लाना पड़ेगा। अर्थात ये वैसे कोई सीधा आम कोई विधि नहीं है जिसे कोई आम बता के उसका समाधान किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए पूजा लगेगी, 2 घंटे धुने पे बैठना पड़ेगा, तब उसके बारे में पूरा जानकारी आएगा। अब इसको क्या करना है, क्या लेना देना पड़ेगा और किस विधि से ये इसका शरीर सही होगा। तो प्यारे भक्तों, आप इस बीमारी से कोई पीड़ित है, कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई किसी प्रकार का कोई किसी का कोई बच्चा है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है, अपना जैसा भी उसका समाधान है वो करवा सकता है। तो प्यारे भक्तों, हरिओम हरिओम हरिओम। मेरा नंबर 9571043860। देखिए, ऐसे वीडियो में नहीं डालने का विचार होता है, लेकिन क्या करें कि आजकल के समय में लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये क्रियाएं कर रहे हैं और अपने किसी की इज्जत, किसी का पत्नी कोई गलत नज़र रखने के लिए लोग इस क्रिया को कर रहे हैं। अगर कोई तांत्रिक बाबा से किसी का कुछ उलझन हो चुका है या कोई बिगड़ चुका है या कोई ऐसा कोई उसके साथ मन मुटाव हो चुका है तो वो भी ऐसी क्रिया कर रहे हैं। तो देखिए, इस क्रिया से आदमी का जीवन है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और वो देखिए, ये गुप्त रोग होते हैं। गुप्त रोग के बारे में ज़्यादा ना किसी को वो बता सकता है ना बोल सकता है। तो ये गुप्त रोगों का गुप्त इलाज तरीके से किया जाना चाहिए। तो देखिए, आप बेस झिझक होकर हमारे आश्रम पर आ सकते हो और इसका आप जैसा भी समाधान है वो इसका आप करवा सकते हो। लेकिन मैंने पहले बता दिया है कि 50 साल से उम्र वाला व्यक्ति ना आए, उससे कम उम्र वाला है और इस बीमारी से पीड़ित है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। तो इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।